आप देख रहे हैं बिजनेस का फंडा। यहां मिलेगा आपको दुनिया का बेहतरीन धंधा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय भदौरिया। आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसे 20 बिजनेस जो कभी भी बंद नहीं होने वाले। इनमें आपको प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होने वाली। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आप इन बिजनेस को कम से कम पैसे में शुरू कर सकते हैं। गांव, शहर, कस्बा, आप कहीं पर भी रहते हो, हर जगह यह बिजनेस किए जा सकते हैं और इनसे प्रॉफिट ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की बहुत सारे बिजनेस आइडिया और लोन आइडिया इस चैनल पे आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, देर नहीं करते हैं, आपको क्रम से पूरे 20 बिजनेस आइडिया बताते हैं। पूरा वीडियो देखिए, स्किप ना कीजिए, ताकि आप भी जान सकें कि आपके लिए कौन सा बिजनेस बना हुआ है। शायद आपकी किस्मत को बदलने वाला इनमें से कोई ना कोई एक बिजनेस हो सकता है जो आपकी किस्मत को बदल सकता है। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 बिजनेस की, इलेक्ट्रिक शॉप बिजनेस। दोस्तों, आज के समय में क्या आप बिना इलेक्ट्रिक सामान के या फिर इलेक्ट्रिसिटी के जीवन की कल्पना कर सकते हैं? अगर आपके घर की लाइट 1-2 घंटे के लिए भी चली जाए तो हम व्याकुल हो जाते हैं। और दोस्तों, उसका सामान जो भी पार्ट्स होते हैं अगर खराब हो जाए तो कितनी दिक्कत होती है। अगर गर्मी में पंखा ना चले तो आप परेशान हो जाएंगे। अगर स्विच बोर्ड खराब हो जाए तो मोबाइल कैसे चार्ज करेंगे, आप परेशान हो जाएंगे। लाइट बल्ब जो होते हैं, एलईडी बल्ब होते हैं, ये खराब हो जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं। इन सब के लिए आपको दुकान पर जाना होता है। तो क्यों ना आप एक इलेक्ट्रिक शॉप खोल लें। अगर आप दुकान खोलना चाहें, दुकान खोल सकते हैं। होल सेलिंग करना चाहें तो डायरेक्ट होलसेल मार्केट से माल खरीद कर भी इसका व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। बिजनेस दोस्तों दोनों अच्छे हैं, चाहे होल सेलिंग करें या रिटेलिंग करें, या तो दुकान डाल लें या होल सेलिंग कर लें। दोनों बिजनेस दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक शॉप के बारे में विचार कीजिए। अब बात करते हैं नंबर 2 बिजनेस की, फ्लोर मिल बिजनेस। दोस्तों, आटा चक्की का बिजनेस। आप सोच सकते हैं कि आज के समय में जहां पर भी आप आटा पिसाने के लिए, यानी कि गेहूं को पिसाने के लिए ले जाते हैं, जब आप देखते हैं कि वहां पर बोलते हैं भैया मुझे थोड़ी जल्दी है, जल्दी पीस दिए, तब भी बोलता है भैया कम से कम शाम तक आपको आना होगा, क्योंकि अभी मेरे पास इतना सारा स्टॉक पड़ा है, टाइम लग जाएगा। या फिर बोलेगा आप कल आके ले जाइए, परसों आके ले जाइए, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ होती है दुकानों पर, फिर भी आपको इंतजार करना होता है। तो क्यों ना आप एक फ्लोर मिल लगा लें। अगर आप एक आटा चक्की लगा लेते हैं, उसमें आप स्पेलर वगैरह भी लगा लीजिए। जैसे कि हमें तेल वगैरह निकालना होता है तो वो भी वहां चल जाती है। धान निकालने की, जो चावल निकालने की मशीन होती है ना, इसको भी आप लगा सकते हैं। तो एक फ्लोर मिल जो है दोस्तों आप तैयार कर सकते हैं। अगर आपके क्षेत्र में आपको लगता है कि आपकी दूसरे तेल मिल है या फिर चावल निकालने की मशीन ये नहीं चलेगी, तो आटा मशीन तो चली जाएगी, चाहे जैसे भी जगह पे आप रहते हो, चाहे गांव में, चाहे कस्बे में, सिटी में, हर जगह चल जाती है। तो एक आप आटा चक्की लगाने का विचार कर सकते हैं, इसमें भी आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं नंबर 3 बिजनेस की, मुर्गी पालन का व्यवसाय। दोस्तों, मुर्गी पालन में भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। एक छोटी सी मुर्गी दोस्तों 5, 7 या 10 रुपए में आपको देखने को मिल जाती है, और उसको तैयार करके आप कम से कम 100 रुपए से लेकर 150 रुपए तक में बेच लेते हैं। वह निर्भर करता है कि उसका वजन कितना है। दूसरी चीज निर्भर करता है कि उस समय उसकी कीमत क्या चल रही है। लेकिन फिर भी दोस्तों 100 रुपए से 150 रुपए के बीच में तैयार होकर आप सेल कर सकते हैं। अच्छा खासा व्यवसाय है, बहुत सारे लोग अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। अगर आप भी इस लाइन में जाना चाहते हैं तो एक बार कोशिश कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक मुर्गी फार्म खोलना होगा। कम से कम जगह आपके पास 20 बाई 20 की होनी चाहिए, ताकि आप आसानी से उसमें इतनी मुर्गी पाल सकें। अब बात करते हैं नंबर 4 व्यवसाय की, सब्जी का बिजनेस। दोस्तों, सब्जी का बिजनेस देखने में भले ही छोटा लगता है, पर यह व्यवसाय भी दोस्तों लाखों रुपए में किया जाता है। आप इसे 2 से 3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप किसानों से सब्जी खरीदकर, कम से कम खरीदकर, और बड़े मार्केट में ले जाके सेल कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि बड़े मार्केट से होलसेल में सब्जी खरीदकर जो छोटे छोटे दुकानदार हैं इनको सेल कर सकते हैं। तीसरा तरीका है कि आप सब्जी की दुकान लगा सकते हैं। यह निर्भर करेगा कि आप सब्जी का व्यवसाय कैसे करना चाहें। यह सब्जी का बिजनेस दोस्तों बहुत ही अच्छा है। प्रत्येक घर में इसकी आवश्यकता होती है और प्रतिदिन आवश्यकता होती है, तो एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 5 बिजनेस, दाल का व्यवसाय। दोस्तों, दाल का व्यवसाय करके भी आप पैसे कमा सकते हैं। हमारे दैनिक जीवन में दोस्तों दाल का प्रयोग काफी बड़ी मात्रा में किया जाता है। अरहर, जिसे हम तूल की दाल बोलते हैं, उड़द की दाल, चना की दाल, मसूर की दाल, कई प्रकार की दालें आती हैं। इनको आप
अपने यहाँ सेल कर सकते हैं, होल सेलिंग कर सकते हैं, चाहे तो स्वयं मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आपका बजट कितना है, परंतु दाल का बिजनेस दोस्तों आपको एक नई पहचान दे सकता है। अब बात करते हैं नंबर 6 में बिजनेस की, होटल एंड रेस्टोरेंट का बिजनेस। दोस्तों जो होटल और रेस्टोरेंट है, इसकी डिमांड आज के समय में बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। अगर आप कहीं बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं तब भी आपको होटल रेस्टोरेंट में ही खाना खाना होगा। बहुत सारे लोग सिटियों में रहते हैं, घर का खाना खाते खाते उब जाते हैं, तब वो होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं। घर में कोई पार्टी फंक्शन होती है तो वो होटल रेस्टोरेंट में जाते हैं। यानी कि जो होटल रेस्टोरेंट का महत्व है आज के समय में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। लोग घर से ज़्यादा होटल में खाना खाना पसंद कर रहे हैं। तो अगर आपके पास एक अच्छे सा कुक है, आप कहीं से ढूंढ सकते हैं खाना बनाने के लिए, तो एक बार ट्राई कर सकते हैं। जरूर ट्राई करके देखिए, हो सकता है कि आपकी भी किस्मत बदल जाए। अब बात करते हैं नंबर 7 में बिजनेस, डिटर्जेंट पाउडर का बिजनेस। दोस्तों अगर आप डिटर्जेंट पाउडर को बनाने का कार्य शुरू करते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले तक दोस्तों क्या होता था कि घरों में साबुन का प्रयोग किया जाता था। जो हमारे डिटर्जेंट शॉप आते थे, इनसे हम कपड़े वगैरह धुलते थे। लेकिन आज के समय में प्रत्येक घर में वॉशिंग मशीन जा रही है, और जब वॉशिंग मशीन प्रत्येक घर में हो जाएगी तो सिर्फ एक ही चीज की आवश्यकता रह जाती है, वह है डिटर्जेंट पाउडर। तो क्यों ना आप एक अच्छे से डिटर्जेंट पाउडर का निर्माण शुरू करते हैं। कुछ मेहनत पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप एक अच्छा सा डिटर्जेंट पाउडर बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कैसे डिटर्जेंट पाउडर बनाएं, किस प्रकार से मेकिंग होगी, क्या तरीका है, आप कमेंट्स कीजिए, हम इसकी पूरी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में दे सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों 8वें बिजनेस की, ग्रोसरी शॉप का बिजनेस। ग्रोसरी शॉप, राशन की दुकान। आपने देखा होगा दोस्तों, जब कोरोना काल था, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, उस समय भी जो ग्रोसरी शॉप थी, राशन की दुकानें थी, वह खुली हुई थी। आपको अगर एक राशन की दुकान खोलनी है तो कुछ नहीं दोस्तों, कम से कम पैसे में भी व्यवसाय की शुरुआत की जा सकती है। आपके पास 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 जितना भी बजट है, उतने पैसे से आप व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। आपको केवल एक लोकेशन का चयन करना है और लोकेशन के आधार पर ही इसका व्यवसाय करना है। अगर आपके पास ज्यादा बजट नहीं है, 10-15,000 रुपए है, तब भी आप नीचे कमेंट्स कीजिए, हम आपको बताएंगे कि कैसे आप मात्र 10,000 या 15,000 रुपए से ग्रोसरी का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी हम आपको जरूर देंगे दोस्तों। अब बात करते हैं नंबर 9 में बिजनेस की, कॉस्मेटिक शॉप। दोस्तों कॉस्मेटिक का व्यवसाय आज के समय में बहुत ही लंबी रफ्तार के साथ चल रहा है। कुछ समय पहले तक कॉस्मेटिक पर लोग इतना ध्यान नहीं देते थे। जो ग्रोसरी शॉप हुआ करती थी, यहीं पर सामान मिल जाता था। लेकिन आज के समय में जो कॉस्मेटिक की शॉप अलग खोली जा रही हैं, इसमें तरह तरह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ब्यूटी से संबंधित प्रोडक्ट मिल रहे हैं। अगर आप होलसेल मार्केट में कुछ प्रोडक्ट देखेंगे जो आपको 5, 10 या 15 रुपए में मिल जाएंगे, वह इन दुकानों पर आपको 50 रुपए, 100 रुपए तक भी देखने को मिलते हैं। यानी कि बहुत ही लंबी प्रॉफिट देने वाला व्यवसाय है कॉस्मेटिक का व्यवसाय। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 10 में बिजनेस की, फास्ट फूड सेंटर। आप एक फास्ट फूड सेंटर खोलकर भी पैसे कमा सकते हैं। फास्ट फूड दोस्तों आज के समय में ज्यादा प्रचलन में आ गया है। छोटे से छोटे गांव में भी इसकी दुकानें देखने को मिल जाती हैं। अगर आप अच्छा फास्ट फूड बना सकते हैं तो निश्चित तौर पर एक बार आपको ट्राई करके देखना चाहिए कि क्या आप अपने क्षेत्र में फास्ट फूड कॉर्नर खोल सकते हैं, प्रॉफिट ले सकते हैं। इसमें भी दोस्तों तरह तरह के व्यंजन शुरू हो चुके हैं। पूरी पहले डिटेल लीजिए कि आप फास्ट फूड में क्या क्या सेल कर सकते हैं, आपके क्षेत्र में किस किस चीज की डिमांड आ सकती है। पूरी जानकारी लेने के बाद ही एक फास्ट फूड खोलें। हो सकता है कि आपको इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाए। अब बात करते हैं नंबर 11 बिजनेस, अंडा का व्यवसाय। दोस्तों अंडे का होलसेल बिजनेस करके भी आप पैसे कमा सकते हैं या रिटेल बिजनेस करके भी पैसे कमा सकते हैं। अंडा आज के समय में दोस्तों बहुत ही ज्यादा बड़ी मात्रा में प्रचलन में आया हुआ है। कुछ लोग तो कहते हैं कि अंडा शाकाहारी होता है, कुछ लोग कहते हैं मांसाहारी होता है, परंतु हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप व्यवसाय करना चाहते हैं तो जो भी हो, आप व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि अंडा आज के समय में डॉक्टर भी खाने को बोलते हैं कि आपको अंडा खाना चाहिए, इससे आपको बहुत सारी चीजों में, बीमारियों में भी मदद मिलती है। तो एक बार अंडे का व्यवसाय करके भी आप पैसे कमा सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 12 बिजनेस की, दवाइयों का व्यवसाय। दोस्तों दवाई आज के समय में प्रत्येक घर में लगने वाला एक बहुत ही जरूरी प्रोडक्ट बन गया है। कभी किसी को बुखार आता है, कभी किसी को खांसी होती है, कभी किसी को जुकाम होता है, कभी हमारे रिश्तेदारों को, कभी पड़ोसियों को। यानी कि दवा जो है
प्रतिदिन प्रयोग हो रही है, हमारे सामने ही हो रही है। तो क्यों ना आप दवा का व्यवसाय शुरू करते हैं। अगर आप चाहें तो एक मेडिकल शॉप खोल सकते हैं, मेडिकल शॉप नहीं खोल पा रहे हैं तो इसका होलसेल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। किसी भी कंपनी की डीलरशिप लेके अपने क्षेत्र में उसका व्यवसाय शुरू कर दें, अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। दवाइयों में भी दोस्तों आपको बहुत ही ऊंची प्रॉफिट देखने को मिलती है। होलसेलिंग भी करेंगे तब भी आपको 10 से 15% तक की प्रॉफिट हो सकती है दोस्तों। वह निर्भर करता है कि आप किस कंपनी की दवाइयां सेल कर रहे हैं, वरना अगर आप मेडिकल खोल रहे हैं तो इसमें भी आपको काफी बड़ी मात्रा में प्रॉफिट होती है। अब बात करते हैं नंबर 13वें बिजनेस की, नमक का व्यवसाय। दोस्तों जो नमक का व्यवसाय कर रहे हैं उनको बहुत ही ऊंची प्रॉफिट होती है, क्योंकि नमक प्रत्येक घर में एक बहुत ही आवश्यक वस्तु है। अगर आपका खाना बिना नमक के है तो आप खाना खा ही नहीं सकते। मीठा आप कब तक खाएंगे? अगर आपसे कोई बोल दे कि भाई आप 8 दिन नमक मत खाइए तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि नमक और मिर्च के बिना खाने का कोई स्वाद ही नहीं होता है। तो क्यों ना आप नमक का व्यवसाय शुरू करते हैं। नमक होलसेल कीमत में 30 पैसे से लेकर 70 पैसे के बीच में आपको देखने को मिल जाता है। बस उसको अपने यहाँ लाने में जो लेबर लगती है, ट्रांसपोर्ट भाड़ा, इसमें थोड़ा महंगा हो जाता है, वरना जहाँ से नमक का उत्पादन होता है बहुत ही कम कीमत में आपको मिल जाता है। अगर आप चाहें तो नमक पर हम एक विशेष वीडियो आपको बनाकर दे सकते हैं। नीचे कमेंट्स कीजिए कि आपको नमक की वीडियो की जानकारी चाहिए, पूरी जानकारी हम आपको जरूर देंगे। अब बात करते हैं नंबर 14वें बिजनेस की, कपड़ा का बिजनेस। दोस्तों कपड़ा का व्यवसाय भी आज के समय में बहुत ही लंबी प्रॉफिट दे रहा है। बहुत सारे लोगों ने इसमें लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो रेडीमेड शॉप खोल सकते हैं या फिर नॉर्मल शॉप खोलकर भी व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आप कारीगरों का इंतजाम कर सकते हैं तो स्वयं रेडीमेड कपड़े तैयार करवा के इनको सेल करवा सकते हैं, एक अपनी ब्रांड बना सकते हैं। इसके लिए दोस्तों थोड़ा खर्चा बहुत आने वाला है। अगर आप ट्राई करना चाहें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ट्राई करने में आपका कुछ नहीं जाता है। लेकिन एक अगर लंबी छलांग मारनी है, आपको बहुत ही ज्यादा पैसे कमाने हैं, तो आपको एक बार इसकी तरफ जरूर देखना चाहिए कि स्वयं रेडीमेड कपड़े तैयार कीजिए, उनको मार्केट में सेल कराइए। बहुत ही अच्छा व्यवसाय है दोस्तों। अब बात करते हैं नंबर 15वें बिजनेस की, मसाला उद्योग। दोस्तों मसाला का उद्योग भी आज के समय में बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है। चाहे आप खड़े मसाले का व्यवसाय करें या फिर पिसे मसाले का करें, सिर्फ आपको होलसेल कीमत में इनको खरीद कर लाना है, अपने क्षेत्र में सप्लाई देना है। चाहे तो छोटी सी मशीन लगा के मसालों को पीस करके भी सप्लाई दे सकते हैं, एक पैकिंग मशीन भी लगा के मसालों को पैकिंग करके सेल कर सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर कर रहा है कि आपका बजट कैसा है। अगर बजट अच्छा है, आपके पास पैसों की कोई समस्या नहीं है, फिर तो आप खड़े और पिसे दोनों मसाले सेल कर सकते हैं। वरना आप शुरुआत में खड़े मसाले सेल कीजिए और उसके बाद जब पैसे बन जाए तो पिसे मसाले का भी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। दोनों व्यवसाय बहुत ही अच्छे व्यवसाय हैं और आपको ऊंची कीमत में प्रॉफिट भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 16वें बिजनेस की, चावल का व्यवसाय। दोस्तों हमारे देश में जितनी बड़ी मात्रा में गेहूं की खपत होती है, उतनी ही बड़ी मात्रा में चावल का भी व्यवसाय होता है। तो क्यों ना आप चावल का व्यवसाय शुरू कर दें। बहुत सारे ऐसे हमारे प्रांत हैं जहां पर सिर्फ चावल ही लोग खाना पसंद करते हैं, जिनको गेहूं की रोटी पसंद ही नहीं आती है। तो उन क्षेत्रों में भी चावल की सप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पूरे भारत में चावल का जो व्यवसाय है काफी बड़ा प्रॉफिट आपको देता है। तो एक तरह से आप इसका व्यवसाय करके अच्छी खासी प्रॉफिट ले सकते हैं। आप चाहें तो खड़े धान खरीदकर उससे चावल निकालकर भी इसकी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, या फिर आप केवल चावल खरीदकर इसकी होलसेलिंग कर सकते हैं। अपने क्षेत्र में दुकान डालकर एक चावल के होलसेलर बन सकते हैं। बहुत तरह के चावल आते हैं दोस्तों, आप ये मत सोचिए कि 2-3 तरह के चावल होते हैं। कम से कम 20 से 50 प्रकार की चावल आपको देखने को मिल जाएंगे अगर आप चावल का व्यवसाय शुरू करेंगे। अब बात करते हैं नंबर 17वें बिजनेस की, आटा का व्यवसाय। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि प्रत्येक घर में आटे के बिना आप जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आपको खाना खाना है तो आटे की आवश्यकता होगी। प्रत्येक घर में इसकी आवश्यकता होती है। तो क्यों ना आप आटे का व्यवसाय शुरू कर दें। आटा दोस्तों जो आपको बहुत ही कम कीमत में मिल सकता है। सिर्फ आपको क्या करना है कि गांव क्षेत्र से गेहूं खरीद कर लाना है। कम से कम कीमत में आपको गेहूं मिल जाएगा। इसको साफ करके इसको फ्लोर मिल से यानी चक्की से पिसवा करके पैक करके आप इसे सेल कर सकते हैं। छोटे से छोटे दुकानदार, बड़े से बड़े दुकानदार, हर कोई इसकी खरीदारी कर सकता है। आप चाहें तो अपनी स्वयं की एक आटा की दुकान लगाकर भी इसको सेल कर सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसका व्यवसाय कैसे कर सकते हैं, परंतु आटे का व्यवसाय आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है।
अब बात करते हैं नंबर 18वें बिजनेस की, मछली का व्यवसाय। दोस्तों जो मछली व्यवसाय है इसमें भी काफी ज्यादा प्रॉफिट होती है। हमारे देश में सभी लोग शाकाहारी नहीं है तो सभी लोग मांसाहारी भी नहीं है, तो शाकाहारी की तो छोड़ दीजिए, जो मांसाहारी है उनको मछली का बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो क्यों ना आप मछली का व्यवसाय शुरू कर दें। इसके लिए सिर्फ आपको एक मछली के लिए तालाब खोदना होगा और उसमें मछली के छोटे छोटे बच्चे आपको डालने होंगे। यह आपको किलो के हिसाब से मिल जाते हैं और इनको तैयार करके आप 5 से 6 महीने में ये लगभग तैयार हो जाते हैं। कुछ जगह कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जो 3 महीने में भी तैयार हो जाती हैं, वरना 5 से 6 महीने का टाइम जाता है मछली को तैयार होने में। और इसको आप सेल करने के लिए भी कहीं बाहर नहीं जाना है। जो बड़े बड़े होलसेलर है वह स्वयं आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपके यहाँ से तैयार की गई मछली को अपने यहाँ ले जाएंगे। तो आपको सिर्फ मछली पालन करना है। मछली पालन करना भी बहुत ही आसान प्रक्रिया है। अगर आप कहें तो आप उसके लिए भी विस्तृत वीडियो आपको दे सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 19वें बिजनेस की, बकरी पालन का व्यवसाय। दोस्तों बकरी पालन में भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। बकरी पालन दोस्तों वैसे तो इसका व्यवसाय मुख्य रूप से मांस के लिए किया जाता है, परंतु बकरी से आपको दूध का भी उत्पादन होता है। जब अगर आप चाहें तो इससे दूध की भी बिक्री कर सकते हैं। कम समय में तैयार होने वाला, ज्यादा प्रॉफिट देने वाला बकरी का व्यवसाय है। दोस्तों आप चाहें तो इसकी विस्तृत जानकारी हम आपको दे सकते हैं कि कैसे बकरी पालन करना है, परंतु अगर आप बकरी पालन के लिए विचार करें तो कम से कम पैसे यानी कि 10 से 20 हजार में भी व्यवसाय की शुरुआत की जा सकती है, वरना कम से कम 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए का अगर आपका बजट है तो बकरी पालन करके आप पैसे कमा सकते हैं। इस व्यवसाय को 1 साल में ही 2 गुनी प्रॉफिट देखने को मिल जाती है, वरना 3 गुनी तक प्रॉफिट इसमें हो जाती है। अब बात करते हैं नंबर 20 में, आखिरी व्यवसाय की, दूध का व्यवसाय। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि दूध का व्यवसाय नंबर 1 का व्यवसाय है। प्रत्येक घर में इसकी आवश्यकता है। आप देखते होंगे सुबह उठते ही हमें चाय की आवश्यकता होती है, प्रत्येक घर में चाय पी जाती है। जब चाय में दूध का प्रयोग होता है, बच्चे छोटे छोटे हैं उनको दूध का प्रयोग किया जाता है, घर में बड़े बुजुर्ग हैं वह दूध का प्रयोग करते हैं, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या कोई तैयारी कर रहे हैं उनको दूध की आवश्यकता है। यानी कि हर हाल में प्रत्येक घर में दूध की मांग होती ही होती है। तो क्यों ना आप दूध का व्यवसाय शुरू कर दें। दूध के व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको कुछ चीजों की कोशिश करनी है। आप चाहें तो पशु पालन कर सकते हैं, पशु पालन करके भी आप दूध का उत्पादन कर सकते हैं। दूध की डेयरी खोल सकते हैं, यानी कि दूध डेयरी खोलकर भी आप पैसे कमा सकते हैं। या फिर जैसे अमूल वगैरह हो गया, इनकी आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं अपने क्षेत्र में और इस प्रकार से भी आप दूध सेल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से आपको इसका व्यवसाय शुरू करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि दूध का व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय जो कभी बंद नहीं होगा। इसके बिना आप सोच भी नहीं सकते कि दुनिया चलने वाली है, क्योंकि बच्चे को, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक हर कोई इसका प्रयोग करता है। और दूध का व्यवसाय दोस्तों उस समय भी बंद नहीं हुआ था जो कोरोना काल चल रहा था। जब सभी धंधे बंद पड़े थे उस समय भी दूध का व्यवसाय अपनी रफ्तार के साथ चल रहा था। तो क्यों आप बंद सोच सकते हैं। फिर आप सोच भी नहीं सकते कि आपको दूध का व्यवसाय नहीं करना है। बिल्कुल आप दूध का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। दूध के व्यवसाय पे अगर आप विस्तृत जानकारी चाहते हो तो नीचे कमेंट्स कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि आपको इस पर विस्तृत वीडियो दें कि कैसे आप इसका व्यवसाय करके अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, पसंद ना आया हो तो डिसलाइक कीजिए, पर कीजिए जरूर दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।